नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हेरोड डोमर मॉडल, इसको इंग्लिश में हेरोड डोमर मॉडल ही बोलते हैं। काफ़ी फेमस मॉडल है। आइए हम समझते हैं। हेरोड डोमर मॉडल के अनुसार अब ये मॉडल क्या कहता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत मतलब सेविंग्स के स्तर एवं पूंजी उत्पाद अनुपात से ही आर्थिक समृद्धि की दर का निर्धारण होता है। इस मॉडल में निम्नलिखित बातें की गई हैं। अब क्या इस मॉडल में बातें कही गई हैं, हम यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। उत्पादन के लिए पूंजी आवश्यक है। ये कहता है अगर आपको प्रोडक्शन करना है मार्केट के लिए, तो आपको पूंजी आवश्यकता होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी। यह मॉडल आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश को केंद्र में रखता है कि भैया अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको चाहिए तो निवेश करिए। निवेश उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और रोजगार में वृद्धि को सुनिश्चित कर सकता है। अगर आप निवेश करेंगे तो इससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और रोजगार में भी वृद्धि होगी, ऐसा ये मानता है और ऐसा होता भी है। अगला पॉइंट है उत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन को भी सुनिश्चित किया जाए, जो निवेश में निरंतर वृद्धि को सुनिश्चित किए बिना संभव नहीं है। तो उत्पादन को पूर्ण दोहन भी किया जाए उत्पादन क्षमता के, ठीक है। अगर उत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन को सुनिश्चित करना है तो निवेश को क्या करना पड़ेगा, निरंतर वृद्धि करनी पड़ेगी। हेरोड डोमर मॉडल प्रोडक्शन और पूंजी मतलब कैपिटल में संबंध को प्रदर्शित करता है। इस मॉडल के अनुसार बचत दर एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाना और मूल ह्रास को घटाना समृद्धि के लिए निर्णायक होता है। इसके अनुसार आर्थिक वृद्धि श्रम तथा पूंजी पर आधारित है। किसी भी राष्ट्र में पूंजी निर्माण के लिए अंतिम आवश्यकता के रूप में बचत को महत्वपूर्ण माना गया है, मतलब सेविंग्स जरूर की जाए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा बहुत सारे अर्थशास्त्री कह भी चुके हैं। हेरोड डोमर मॉडल के लिए निम्न सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो इनके लिए एक सूत्र प्रयोग लाया जाता है, अर्थव्यवस्था वृद्धि दर मतलब जी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वल टू बचत मतलब सेविंग्स अपॉन पूंजी निर्गत अनुपात यानी कि आर। अब पूंजी निर्गत अनुपात जो है पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। तो जो पूंजी निर्गत अनुपात है ये पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। यदि पूंजी निर्गत अनुपात मान लीजिए 4:1 है, तो यह कहा जा सकता है कि उत्पाद की 1 इकाई उत्पादित करने के लिए पूंजी की 4 इकाइयों की आवश्यकता हो रही है। मतलब 4 रुपए लगा रहे हैं तब 1 इकाई उत्पादन हो रहा है। पूंजी निर्गत अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देके फिर से समझाते हैं, ठीक है। जैसे यदि पूंजी निर्गत अनुपात अधिक है, आपका पूंजी निर्गत जो अनुपात है वो अधिक है, तो पूंजी की उत्पादकता कम होती है, और यदि कम है तो पूंजी की उत्पादकता अधिक होगी। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में पूंजी निर्गत अनुपात अधिक पाया जाता है, जिससे क्या होता है, अच्छे से हम कह सकते हैं सेविंग्स वगैरह नहीं होती, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस मॉडल का प्रयोग किया गया था एवं आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें हेरोड डोमर मॉडल का ही यूज किया गया था।